नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दोस्तों, आपका अपना चैनल है जहां पे आपको राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की जानकारी हम सबसे पहले प्रदान करते हैं। दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर आज की बेहद बड़ी खबर आ रही है। आरक्षण प्रक्रिया में राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव किया जाएगा। चुनाव की तारीखों को लेकर और पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने को लेकर आज चुनाव पर मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने बड़ा बयान दिया है। कब होगा चुनाव और कैसे करवाया जाएगा, आरक्षण प्रक्रिया क्या रहेगी, उन्होंने पूरी अपडेट दी है, तो आपको पूरी जानकारी देंगे। और राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चों का जो नियम है वो कब से हटाया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता क्या जोड़ी जाएगी, तो चुनाव से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको इस एक वीडियो के अंदर मिलने वाली है। दोस्तों, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जल्द ही सरकार पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाएगी। प्रधानमंत्री वन स्टेट वन इलेक्शन की नीति के पक्ष में है, इसलिए आगामी पंचायत राज और नगर पालिका के चुनाव इसी नीति के तहत होंगे। यानी दोस्तों, अब राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में डायरेक्ट जो है वो मोदी सरकार इन्वॉल्व होने वाली है, क्योंकि पीएम मोदी ने राजस्थान सरकार को ये निर्देश दिया है कि राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ करवाए जाएं। क्योंकि मोदी सरकार ये चाहती है कि देश के अंदर सभी चुनाव एक साथ अगर हो जाते हैं तो इससे काफ़ी खर्चा बचेगा और जो संसाधन है उनकी भी बचत होगी। तो दोस्तों, इससे में अब राजस्थान से इसका जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी राजस्थान के अंदर अब ग्राम पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव हर हाल में एक साथ करवाए जाएंगे और ये निर्देश सीधा पीएम मोदी की तरफ से दिया गया है। और इस बात का जो ऐलान है वो आज यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने दिया है। तो दोस्तों, अब आप ये कन्फर्म मान लीजिए कि राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ होंगे। चुनाव कब होंगे इसको लेकर भी उन्होंने बड़ा अपडेट दिया है। और आरक्षण प्रक्रिया के अंदर भी जो है राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में बड़ा बदलाव होने वाला है, इसलिए आगामी पंचायत राज और नगर पालिका के चुनाव इसी नीति के तहत होंगे। ये तो कन्फर्म हो चुका है। उन्होंने बताया कि इस समय चुनाव आयोग पूरी तरह से मतदाता सूचियों को तैयार करने में लगा हुआ है। 15 दिसंबर से सरकार की ओर से पंचायत रथ यात्रा शुरू की जा रही है। इस रथ यात्रा में शिकायत पेटिका रखी जाएगी, जिसमें लोग अपनी शिकायतें लिखकर जमा कर सकेंगे। बाद में सभी पेटिकाओं को खोला जाएगा। खर्रा ने कहा कि प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाएगी और उसके बाद विकास कार्यों को बजट में शामिल किया जाएगा तथा स्वीकृति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 17 दिसंबर से नगर पालिका क्षेत्र और ग्राम पंचायत क्षेत्र में शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर का फॉलोअप शिविर भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से चल रही हैं और सरकार की तरफ से पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ ही करवाए जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, पंचायत चुनाव में जो आरक्षण प्रक्रिया है उसमें भी बड़ा फेरबदल हमें देखने को मिल सकता है और न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10वीं से लेकर के 12वीं पास तक भी रखी जा सकती है। निकाय और पंचायत चुनाव के लिए सीएम भजनलाल शर्मा का इशारा, मंत्रियों और विधायकों से कहा तैयारी करें। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर मंत्री परिषद के सदस्यों और विधायकों के साथ बड़ी बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बजट दिया है। शर्मा ने कहा कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जन आकांक्षाओं को पूरा करना ही जनप्रतिनिधि की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास की भावना को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव जल्द से जल्द करवाना चाहती है और उन्होंने अपने विधायकों और मंत्रियों को जो है चुनाव की तैयारियां करने का भी निर्देश जारी कर दिया है। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर अब ग्राम पंचायत चुनाव बेहद जल्द हमें देखने को मिलेंगे और इस चुनाव के अंदर मोदी सरकार ये चाहती है कि राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव दोनों एक साथ करवाए जाएं। तो अब सरकार उसी के तहत जो है काम कर रही है और राजस्थान के दोनों ही चुनाव एक साथ ही करवाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले जो है राजस्थान के अंदर अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो काम अभी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और उसकी जैसे ही सूची जारी हो जाएगी, यानी फाइनल मतदाता सूची जो है वो प्रकाशित कर दी जाएगी, उसके बाद जो है ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। इससे पहले दोस्तों, राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको बता देते हैं। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव कब होंगे, इस बड़े सवाल पर अब तस्वीर साफ हो गई है। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और नगर निकाय चुनाव करवाने का निर्देश जारी किया है।
इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट कहा है कि 31 दिसंबर 2025 तक परिसमन की प्रक्रिया पूरी की जाए। लेकिन दोस्तों परिसमन जो है वो सरकार ने पहले ही जारी कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने शुक्रवार को 439 से अधिक याचिकाओं पर निर्णय सुनाया। कोर्ट ने परिसमन प्रक्रिया में दखल देने से इनकार करते हुए कहा कि इस संबंध में आने वाली शिकायतों पर राज्य स्तरीय कमेटी ही निर्णय लेगी। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर परिसमन कर दिया गया है, उसके ऊपर जो भी शिकायतें वगैरह आएंगी उस पर फैसला होने के बाद जो है फाइनल रूप से वो जारी हो जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि परिसमन का अंतिम नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अदालत में उसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी। कई याचिकाओं में कार्यकाल पूरा कर चुकी पंचायतों व पंचायत समितियों में सरपंच और प्रधान को प्रशासक नियुक्त करने की कार्रवाई को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार के इस निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। सुनवाई के दौरान अदालत ने महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद से पूछा कि चुनाव की निश्चित तारीख क्या है। तो दोस्तों चुनाव की निश्चित तारीख वो नहीं बता पाए। तो कोर्ट ने कहा कि 15 अप्रैल से पहले राजस्थान के अंदर जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो हो जाने चाहिए। तो अब दोस्तों 15 अप्रैल से पहले जो है राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव जो है वो सरकार एक साथ करवाना चाहती है। महाधिवक्ता की ओर से जल्द चुनाव करवाने की बात कही गई, लेकिन कोर्ट ने 4 माह की समय सीमा को पर्याप्त मानते हुए कहा कि 31 मार्च तक करवाने का निर्देश देने लगी। इस पर अधिवक्ताओं ने कहा कि मार्च में बोर्ड परीक्षाएं होती हैं, चुनाव संभव नहीं होंगे। इसके बाद कोर्ट ने 15 दिन की अतिरिक्त मोहलत देते हुए अंतिम तिथि 15 अप्रैल तय कर दी। तो दोस्तों अब आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान के अंदर जो ग्राम पंचायत चुनाव हैं वो 15 अप्रैल से पहले हर हाल में पूरे करवाए जाएंगे। याचिकाकर्ता पक्ष के वकील प्रेमचंद देवदा ने कहा कि सरकार द्वारा 67 से अधिक पंचायतों के चुनाव टालना संविधान के अनुच्छेद 243 और 243 के का उल्लंघन है। उन्होंने तर्क दिया कि कार्यकाल पूरा होने के बाद पंचायत चुनाव एक दिन भी स्थगित नहीं किया जा सकता और कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच निजी व्यक्ति होने के कारण प्रशासक की भूमिका नहीं निभा सकते। नगर निकाय में देरी को लेकर संयम लोढ़ा की याचिका पर सुनवाई में वकील पुनीत सिंघवी ने कहा कि नवंबर 2024 में 55 नगर पालिकाओं का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद सरकार ने चुनाव नहीं करवाए और बिना अधिकार प्रशासक लगा दिए, जो कि नगर पालिका अधिनियम 2009 का उल्लंघन है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कहा कि प्राकृतिक आपदा के अलावा स्थानीय निकाय चुनाव टाले नहीं जा सकते। तो दोस्तों अब राजस्थान के अंदर ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो 15 अप्रैल 2026 से पहले हर हाल में सरकार को पूरे करवाने होंगे। हाई कोर्ट की तरफ से राजस्थान सरकार को जो निर्देश हैं वो यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं और सरकार भी चुनाव कराने की जो तैयारियां हैं वो अब पूरी कर रही हैं। पंचायत और निकाय चुनाव दोनों एक साथ ही संपन्न करवाए जाएंगे। तो इस पूरे मामले पर आपको अपडेट देते रहेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी।